नमस्कार जी, मैं मंजू। बरसात का मौसम है, इस मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये जो पेरिनियल क्रिसैंथेमम है, इनकी कटिंग्स लगा दीजिए। तो अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है और बादल हैं, तो ये मौसम जो है रूट्स बनाने में बड़ा मदद करता है, तो हेल्प करता है। तो क्योंकि जब हम कोई कटिंग्स लगाते हैं तो उसे छायादार जगह की ज़रूरत होती है। अगर धूप जो तेज़ उसकी दुश्मन होती है कटिंग्स की, तो अगर ऐसा मौसम है तो ये चलने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये क्राइसेंथेमम के जैसे ये पुराने प्लांट्स रहते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पुराने प्लांट्स रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही हो तो इनके मरने के जो चांसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं ज़्यादा ओवर वाटरिंग से, ऐसा होता है। तो अगर जो आपके पास कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो गिने चुने हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है, मैंने निशानी लगाई हुई थी बटन जो क्राइसैंथेमम येलो कलर के छोटे छोटे बटन साइज़ के, तो ये बटन क्राइसैंथेमम थे। तो एक ही इसमें लगे हुए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि अगर ये बाई चांस ये मर गया पौधा मेरा, तो मेरे पास फिर कोई पौधा नहीं होगा, तो मैं इसकी कुछ कटिंग्स लगाना पसंद करूँगी। और कुछ जो है ये मैं वाइट कलर भी मेरे पास बहुत कम नाम मात्र का, पता नहीं 1-2 पौधे पिछली बारी रह गए थे, या 2-4 ऐसे रह गए होंगे, तो ये मैं अलग से लगाना चाहती हूँ। तो मिट्टी जैसे कि मेरे गार्डन में होती है, और अगर आपके पौधों में फंगस लग जाती है, आपको कटिंग्स लगाना आता नहीं है, मतलब आपसे चल नहीं पाती हैं, तो आप बारीक सैंड में या फिर कोकोपीट में लगा सकते हैं, उनमें फंगस नहीं आती है। तो मैं जो पोटिंग मिक्सचर होता है सीधे तौर पे इसी पे ही लगा दूँगी। तो इसमें मैंने जो है 4 o'clock के प्लांट्स तैयार कर रखे हुए थे, और मैंने वो 3-4 दिन पहले 2 प्लांट मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, बाकी मुझे नहीं चाहिए थे, मैंने बांट दिए। अब इसी पोट में कुछ नहीं मिलाया है, ये प्लास्टिक का पोट देख रहे हैं आप, मेरे यहाँ ऑनलाइन मैंने बहुत सारे खरीदे हुए हैं, उन्हीं पोट में मैं ये लगा रही हूँ। तो इस साइड में मैं निशानी के तौर पे ये वाइट वाले लगा देती हूँ। तो क्योंकि अगर सारी कटिंग अभी मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाएं, तो इस तरह से मैंने ये तोड़ ली है, और ये कुछ ऐसी पत्तियाँ इसकी ये निकाल लो, इस तरह से ये निकाल लो, ऐसे निकाल लो। तो इतनी आप लगा सकते हैं, बस ऐसे दबा देनी है, मिट्टी हमारी गिल्ली है। तो मैं ये सब निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो मैंने ये इस तरह से पत्तियाँ, ये बस कुछ नहीं किया है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल दिए हैं, और इतनी सी रहने दी हैं। और इसको नहीं तोड़ा है, क्योंकि कई बार ये है कि कट लगने से ऊपर कटिंग हमारी सूख भी जाती है, तो मैं इसको ऐसे ही चलने दूँगी, यहीं से न्यू ग्रोथ हो जाएगी। तो बस ऐसे दबा देना है मिट्टी में, इतने हिस्से को आप दबा दें, ऐसे दबाते जाएं। और अब देखते हैं कि कितनी कटिंग्स चलती है। अगर सारी चल पड़ी तो फिर हम बाद में देखते हैं कितनी हमें रखनी है और कितनी नहीं रखनी है। तो ये मेरे जो है ये वाइट वाली की होगी, तो मेरे को कम से कम ये 2 प्लांट भी मेरे चल पड़ेंगे, तो फिर मेरे को उसी से कटिंग से मैं खूब सारी, और जब इसकी पिंचिंग वगैरह करूँगी, बुशी करूँगी, तो उनसे मैं और प्लांट्स भी तैयार कर सकती हूँ। तो ये मैंने इसकी इतनी कटिंग्स लगा दी है, तो इसको इधर ही लगा देती हूँ ताकि एक साइड में ही रहे इसमें। तो यहाँ से रूट्स बनेंगे, तो यहीं कहीं से अलग से लगा लूँगी। ये मेरे वाइट वाले की हो गई हैं, और इसी तरह से जो ये येलो वाले की, इसकी मैं ऐसे कट करनी है, ये ऐसे करना है, और ये ऊपर से ये कट कर लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए, ये ऐसे इस तरह से इतनी कट कर लीजिए, और ये ऐसे इस तरह से। और एक तरीका जो और है इस तरह से, और ये इनमें जो रूट्स बन रही होती हैं, अलग अलग जो पौधे इनके करने होते हैं, तो वो भी बड़ा कारगर तरीका रहता है, आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से कोई देख लीजिए, कोई हरा भरा कोई आपको ब्रांच दिख रही है, तो बस साइड से ऐसे निकाल लीजिए, हरी भरी दिख रही है आपको ये, तो ये देखिए रूट के साथ ये ऐसी आती है, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से ये आपकी चल पड़ेगी। और जो ये पुरानी मिट्टी होती है, सॉरी पुराने पौधे जो लगे होते हैं, तो उनका मरने के चांसेस इसलिए होते हैं कि ओवर वाटरिंग होती है, और रूट्स उनके जो गहरे तक मिट्टी में गई होती हैं, और ऊपर का मॉइस्चर हवा लगने से मिट्टी का तो सूख जाता है। इसकी मैं पत्तियाँ नहीं हटाऊंगी क्योंकि इसमें रूट है, और ये आराम से चल पड़ता है गुलदोदी के पौधे। तो
तो इसको अच्छे से दबा देना है ऐसे मिट्टी में, और कटिंग्स ऐसे लगा देनी है। तो मैं इसमें येलो कलर के ही रखूँगी, और जहाँ तो कुछ पौधे इसी में ही चलने दूँगी, ऐसे ही चलने दूँगी। और खाद वगैरह का तो बाद में जैसे कि हम देखते हैं वो डालते हैं, किस तरह से डालनी है। ये मैंने हाथ से ऐसे तोड़ ली है और ऐसे कर ली है। तो रूट वाला भी बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपके पुराने पौधे हैं तो ऐसे रूट्स निकाल दीजिए, कम से कम जो जिसमें लगे हैं उनको भी फिर वो चलने की जगह मिल जाएगी, कुछ कम हो जाएंगे तो उनको भी हवा वगैरह मिलेगी। तो मैं कुछ और भी इसमें से देखती हूँ कि रूट के साथ मेरे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कम से कम उतने पौधे तो मेरे तैयार हो जाएंगे, और इसमें भी फिर थोड़े अच्छे से चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक आया है, ये यहाँ से रूट आई है, पर ये मुझे सूखी हुई लग रही है, ये सूख चुका है। ये इसमें मेरे को तो हरापन नज़र नहीं आ रहा है, ये मैं रहने देती हूँ। और कोई कटिंग देखती हूँ हरे रंग की होगी, रूट के साथ आएगी, तो बस मैं ऐसे ही लगानी, और आप भी ऐसे लगाइए। और आप निशानी के तौर पे ये देखिए, ये रूट के साथ इतनी सी रूट आए तो भी आपका ये पौधा ईजिली चल पड़ेगा, और फिर कम से कम इसमें भी अच्छे से चलेंगे, हवा भी अच्छे से लगेगी और अच्छे से चलेंगे। तो ये दो तरीक़ों से आप कटिंग लगा सकते हैं। ये छोटी सी जड़ लेके, ये इस तरह से छोटी सी जड़ लेके भी ये तो चल ही पड़ते हैं। और ये सूख गया, ये यहाँ से हरा भरा है, और ऐसे ही लगा देनी है। और हम इसको छाया वाली जगह में रखना है चलने तक, कुछ दिन चलने तक। और 15-20 दिन में तो इनके जो रूट्स, जिनमें हमने बिल्कुल कोई रूट नहीं थी, तो वो 15-20 दिन में अच्छी रूट्स जो हैं उनकी बन जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, और आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो अब मैं लगाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने इस तरह से ये पूरी लगा दी है, और इस दो तरीके से लगाए हैं, ऐसे रूट के साथ। जरा सी रूट है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये रूट के साथ और ये बिना रूट के साथ, ये पूरी कटिंग तो ऐसे लगा देनी है। तो ये मौसम ऐसा है कि बड़ी जल्दी जो है ये कटिंग आपकी हरी भरी रहती है और रूट्स बनती हैं। तो बस ये हो गया। अब इसको हमने पानी दे देना है, और छाया वाली जगह में, छाया वाली जगह नहीं, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं और उनमें भी अगर धूप आती है तो ऊपर, जैसे आपके पास कोई बोरी वगैरह है, जहाँ कोई कपड़ा, कंडम कपड़ा है, दुपट्टा वगैरह है, तो वही रस्सी के साथ बांध दीजिए, और इतना सा पोर्ट तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा साइड पे दीवार के पास। और ये देखिए, देखते ही देखते, और फिर अगर जब ये चल पड़ेंगी तो इनके मरने के चांसेस, भरपूर बरसात भी होगी तो इनके नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी शैलो रूट्स होती हैं और उनको हवा भी मिलती है। और अगर हल्की धूप आती है तो ऊपर की मिट्टी भी हमारी मॉइस्चर नहीं रहता है, नीचे वाली मिट्टी में मॉइस्चर रहता है। तो इसलिए जो कटिंग्स लगाना इसलिए भी फ़ायदेमंद रहता है। नमस्ते जी, शुक्रिया। और ये मेरे गार्डन में जो ये वाटर लिली खिल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये कल खिला था, आज भी खिला है।